हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड, जो कि किससे बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल से। मेटल प्लस और नॉन मेटल से क्या फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को पूरे एकदम डिटेल्ड में कवर करने वाले हैं एंड ये टॉपिक हमारे इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है एंड पूरे नॉन मेटल का लास्ट टॉपिक होने वाला ही है, मेटल एंड नॉन मेटल का। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम एंड जल्दी से टॉपिक के ऊपर आते हैं, जैसे कि रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्या होता है जब रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो कि आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे कैसे फॉर्म होता है, कब पॉजिटिव चार्ज लगता है, कब निगेटिव चार्ज लगता है। तो मैं एक ओवरव्यू ऊपर का दे देता हूँ बिना इसमें से बताएं। तो सबसे पहले मेटल प्लस नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तब एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। कंपाउंड यानी कि जब दो एलिमेंट्स मिलकर एक नया चीज़ फॉर्म करते हैं उसको हम लोग कंपाउंड करते हैं। ठीक, ये आई होप कि आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। एंड जब क्या होता है कि हर मेटल क्या चाहता है कि हर मेटल या तो नॉन मेटल चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो हो वो फुल फिल्ड यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कम्प्लीटली फिल्ड हो। पर ऐसा तो हो नहीं पाता है कि सब एलिमेंट्स के पास तो फुल फिल्ड रहते नहीं हैं। तो उन लोग जो कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड में उन लोग ऐसे लोग मतलब ऐसे चीज़ों से कंपाउंड बनाते हैं जिससे उनका जो गेन है किसी के पास तो ज़्यादा होगा। जैसे कि आपके बुक में दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें नोबल गैसेज में दिया गया है कि नोबल गैसेज में सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं। फिर मेटल्स में जो रहते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 ज़्यादा रहते हैं। और तो ज़्यादा रहते तो उनको ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि उनको स्टेबल होना है। स्टेबल यानी कि उनको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में चाहिए, तो वो उनको देने के लिए किसी को ढूंढेंगे कि किसको हम दे दें, मेटल जो रहते हैं। फिर नॉन मेटल जो होते हैं वो किसी से लेने के लिए ढूंढते हैं कि किससे हम लें तब मेरा 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुँचे आउटर मोस्ट में। जनरली तो नॉन मेटल में 5, 6, 7 यही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 8 नहीं रहते हैं। तो ये था ओवरव्यू थोड़ा सा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स में क्या लिखा है। तो पहला पॉइंट में तो वही लिखा है कि आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो फिल होना चाहिए। सभी इलेक्ट्रॉन्स मतलब सभी मेटल्स या नॉन मेटल्स चाहते हैं, एलिमेंट्स चाहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि एटम जब ऑफ मेटल, कोई मेटल का जब एटम लूज करता है, किसी को देता है 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, तब वहाँ कैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज लगता है। अब जब कोई एटम नॉन मेटल का जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है किसी मेटल से, तब वहाँ पे निगेटिव चार्ज लगता है। अपोजिटली चार्ज्ड आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड। तो जब नॉन मेटल और मेटल मिलते हैं, यानी कि अपोजिट चार्ज मिल रहे हैं, एक चार्ज हो रहा है पॉजिटिव, एक चार्ज हो रहा है निगेटिव, तब जो दो फॉर्म मिल रहे हैं, आप जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब अट्रैक्शन उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वो जब होता है फॉर्म करता है, मतलब अट्रैक्शन हो जाता है दोनों में कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में, तब वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। जो कंपाउंड रहता है उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड जो फॉर्मेशन ऑफ MgCl, ये आपका बुक में दिया गया है एक एग्जांपल कैसे फॉर्म होता है। तो Mg पहले देख लीजिए, मैग्नीशियम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि मैग्नीशियम क्या है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 282, मतलब 12 है, 2 पहले सेल में, 8 दूसरे सेल में और 2 उसके दूसरे सेल, तीसरे सेल में। तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि मेटल चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज लगेगा यहाँ पे जनरली। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये फालतू इसके पास पड़ा है कि किसी कोई आए तो उसको दे दे। अब जो देखिए क्लोरीन की अगर हम बात करें Cl2 की, तो Cl2 में 2 8 7 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का 17, ठीक। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा उसको, इससे अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब वो भी जाएगा ढूंढेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा कि किससे मिल जाए। जैसे कि अब यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, Cl2 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक Cl2 में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl2 में मतलब Cl में जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, तब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो इसको आपको अच्छे से देखना होगा कैसे कैसे फॉर्म होता है। इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उसको स्टार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज, सिंपल। कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ये सॉलिड होते हैं, आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। ये जैसे ब्रिटल यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम तोड़ते हैं, नॉन मेटल को अगर हम तोड़ते हैं या तो कोई भी चीज़ को, मेटल तो ये टूटते नहीं जनरली और नॉन मेटल तो टूट जाते हैं। ब्रिटल यानी कि कोई भी आप वुड तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, अगर कोई भी आयरन का रॉड तोड़ेंगे तो वो नहीं टूट पाएगा, ठीक। तो यही होता है ब्रिटल, मतलब जैसे कोई नॉन मेटल टूट जाता है उसी को ब्रिटल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको अगर हमको तोड़ना है, दोनों को अलग अलग करना है MgCl2 को, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए होगा इसको तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। अभी मैंने बताया कि आयनिक अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। तो ये जनरली वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है, वीक पड़ता है तो वो टूट जाता है उसी में। और केरोसिन और पेट्रोल में ये इनसॉल्यूबल है, केरोसिन और पेट्रोल में ये सॉल्यूबल नहीं है। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टेन स्टेट, इन बोथ केस फ्री आयंस फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी सॉल्यूशन में जब हम आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, तब अगर हम उसको सॉल्यूशन बनाते हैं तब वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करता है। अगर आप ऐसे ही उसको सॉलिड स्टेट में रखकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराएंगे तो वहाँ पे नहीं फ़्लो करेगा। क्यों? क्योंकि करंट कब फ्लो करता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, जब कोई भी चार्ज फ्री हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तब। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन सब एकदम बंधे हुए हैं, और जब हम इसको मोल्टेन स्टेट में या तो सॉल्यूशन स्टेट में डालते हैं तब ये वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। अट्रैक्शन टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, जो 2 इलेक्ट्रॉन से अभी बना था वो दोनों 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो उन लोग क्या करेंगे कि करंट को फ्लो कराने में हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए एंड इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें इस साल के फर्स्ट टर्म की तैयारी जल्दी से स्टार्ट होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन, अबाउट 50 क्वेश्चन पर वीडियो आपको देने वाला हूँ मैं। एंड जो भी वो भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी आप सोचिए मत, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड ज्वाइन रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।